हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितना बोरिंग हो गया, कुछ तो नया बताओ। मैं इसके अलावा क्या बोलूँ, मैं एक चीज बोल बोल के थक गई हूँ। तो वो सब छोड़ो, आज है मेरा क्या हो गया मेरे होठों पे। तो आज है मेरा पेपर वाइब भी नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं तो घूमने जा रही हूँ, वहां पे मुझे 40 से 50 मिनट मैक्स बिताने हैं और फिर वापस आ जाना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि देखो तुम्हें मैं बताती हूँ, ड्यू सोल से कर रही हूँ मैं, ड्यू सोल से। और मेरा कॉलेज है मैत्री कॉलेज, जो कि दुर्गाबाई देशमुख के पास है। तो मेरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरी खुद नहीं हो पाई। मैं 4 साल से बोल रही हूँ मेरा कमबैक होगा, वो नहीं हो पाया। अब मैं वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के आंसर तो आ रही हूँ क्रेजी गाइज। मतलब मैं तो उसमें भी लिखाऊंगी फेल हूँ मैं भाई, इस चीज में भी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुझसे होगी ही नहीं, पर स्टिल तुम्हारी बहन पेपर देने जाएगी। देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी मैं जाऊंगी चैट जीपीटी करके, रास्ते में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लूंगी और फिर भी तुम्हारी लड़की पास हो जाती है। पता है, मैं जब भी पेपर देने जाती हूँ ना, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं सबसे पहले पेपर करके बाहर आ जाऊँ बस। क्योंकि वहां पे ना मुझे अच्छा फीलिंग आती ही नहीं है। मतलब मुझे ना नेगेटिव वाइब आती है। और मुझे पंडित ने बोला है तुम्हें जहाँ भी नेगेटिव वाइब आए तुम वहां से चले जाओ। मुझे एग्जाम रूम में आती है यार। फिर मैं ना जल्दी जाती हूँ, अपना नेम और रोल नंबर लिखती हूँ, जो मुझे जल्दी जल्दी लिखना है मैं वो लिखकर बाहर आ जाती हूँ। एग्जामिनर बोलता है कुछ लिखा भी है। अबे यार, मैं पास तो हो जाती हूँ ना। मैं चाहे 30 मिनट में उठ के आऊँ, चाहे मैं 20 मिनट में उठ के आऊँ, मैं पास तो हो जाती हूँ ना। कौन सा मुझे टॉप करके झंडे गाड़ना है तुम्हारे कॉलेज के ऊपर कि मेरे नाम का तुम झंडा गाड़ दोगे अगर मैंने टॉप कर दिया तो। टॉप तो लोग अक्सर करते हैं, मुझे उन टॉपर की लिस्ट में शामिल नहीं होना। और एंड आई डोंट वांट टू बी अ टॉपर। मतलब मुझे ना, अगर लोग पढ़ते हैं तो मुझे इस रास्ते पे जाना है। अगर इधर रास्ता पढ़ाई का है ना तो मैं इधर से घूम के उधर चली जाऊंगी। लेकिन देखो, समझो मेरी फीलिंग कि मुझे समझ आ चुका है पढ़ाई मेरे, क्या करूं पढ़ के। लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं पढ़ के क्या कर लूंगी। जब मेरे दोस्त रात भर पढ़कर कुछ नहीं कर पाए अभी तक, तो मैं पढ़कर क्या वो मास्टर पटा लूंगी क्या। देखो मैं जा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी चीज अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें सबसे बड़ी चीज, टिप्स ले लो, क्या ध्यान रखना है। आउटफिट। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको स्ले करना है, आपकी आउटफिट बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए वाह यार। मतलब मैं तो वहां पे जाती हूँ, वहां पे क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो मैं वहां जाती हूँ, लड़कियां मुझे देख के यार कितनी सही लग रही है। मजाक कर रही हूँ यार, ऐसी भी कोई आउटफिट पहन के नहीं जाऊंगी। इतनी भयंकर गर्मी है और मैं पेपर देने जा रही हूँ। अब मेरी शक्ल देखी, पता है मास्टर क्या पूछेगा, इसको खोलो, तुम इसके अंदर चिट लगा कर आई हो। मेरे साथ हमेशा ये होता है। मुझे नहीं पता मेरी शक्ल पे चीटर लिखा है, धोखेबाज लिखा है, मैंने मास्टर की बीवी भगा दी थी, मुझे नहीं पता। मैं गारंटी 101% कह रही हूँ, मेरी चोट लगी। पिछली बार ना मेरी उंगली कट गई थी तो मैंने बैंडेज लगा के गई थी एग्जाम हॉल में, मास्टर ने उतरवा दी और चेक करा कि अंदर घाव है या नहीं, कहीं मैंने पेन से तो नहीं बनाया, क्योंकि उसको लग रहा था मैं चीटिंग कर रही हूँ। मतलब चोर सी शक्ल की लड़कियां आगे बैठी है, उनसे उसने नहीं पूछा कि तुम फर्रे लाई हो, और वो लड़कियां पाउच के अंदर फर्रे लाई थी। मैं शरीफ घर की लड़की, मेरे हाथ पे चोट लगी, तुमने मेरी पट्टी हटवा दी। कहने लगे दिखाना तुम यहाँ पे कुछ लिख के तो नहीं आई। हाँ, मैं यहाँ पे अपना लव लेटर लिख दूंगी। आया बड़ा। अब देखना, ये मेरी पट्टी खुलवा देंगे वहां पे जाके, जरा हमें खोल के दिखाओ कि तुमने इसके अंदर फर्रे तो नहीं छुपाया। नहीं, मैं यहीं पे छुपाऊंगी फर्रे। मेरे पास तो जेब नहीं है, मेरे पास तो बैग ही नहीं है, मैं यहीं पे छुपा। वो लड़कियां पीछे बैठ के फोन चलाती है भाई, वो लड़कियां फोन चलाती है और मास्टर मेरे सर पर खड़े होकर मेरा पेपर देखता है। हाँ, मैं वो लिख रही हूँ ना तेरे डिवोर्स पत्र। गुस्सा आ गया। बाकी सब छोड़ो यार, मैं पेपर देने जाती हूँ ना तो मेरी बुद्धि चटक जाती है। अभी मैं जा रही हूँ, मैं नहा कर कपड़े वपड़े चेंज करके फिर तुमसे मिलती हूँ गाइज। तो मैं अपना एसी अपने साथ लेकर घूमती हूँ। अबे तू कहाँ आ रही है, बोला ना पैसे नहीं है मेरे पास। 1-1.5 घंटे से हम एक हाईवे पे घूमे जा रहे हैं और हम घर नहीं पहुंच पा रहे। मैं पेपर देने गई थी और मुझे लग रहा है आज सीधा वृंदावन ही पहुंची। अब हमारी यात्रा एक हाईवे
बहुत गोरी थी पहले अब वो टैनिंग होके काली हो गई है। तेरी कसम व्लॉग में डालूंगी क्यों मुझे। तो गाइस देखो इतनी देर से चलते चलते अब तो फट गई है भाई, फट गई है। अभी भी हम पहुंचे ये जगह तेरा तो टेंट हुआ भी दिख गया। ले अपना काम शुरू कर, कट्टे में डाल। इस तुम देख रहे हो मैं अब तक घर नहीं जा पाई। ये वाला भी लगा लेते हैं फूलवती। मैं भी अपने दोस्तों की बातों में मत आना। मेरा फूल गिर गया, पागल है क्या। गाइस देखो कभी भी दोस्तों की बातों में मत आना, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज प्रूफ भी हो गया, मेरी दोस्त मुझे गलत रास्ते पर। आज के बाद कभी भी चलो यार छोड़ो, मैं तो सुंदर लग रही हूँ ना, चाहे गलत रास्ता हो चाहे सही रास्ता हो। गरीब बन चुकी हूँ बहनचोद। भाई मेरा फोन ना बीच में स्विच ऑफ हो गया था। मतलब आईफोन की यही दिक्कत होती है गर्मी में, या तो वो हैंग हो जाता है या वो स्विच ऑफ हो जाता है। मेरे फोन की 0% बैटरी थी और अब बज रहे हैं 8 सुबह की। 11 बजे की निकली हुई, 8 बजे आई हूँ मैं पेपर देके। और भाई हम गलत पुल पे चढ़ गए और उसके बाद रास्ता ही नहीं मिला। और गर्मी में एक तो मेरे टाके पक रहे हैं और गर्मी में मेरे इतनी बुरी हालत हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतना बहुत ज़्यादा बुरी दिक्कत हुई। मैं तो ऐसा करके मैंने गलती से क्या करा, मैं ना इस हाथ से पानी पी रही थी और मैंने गलती से इस हाथ से बोतल पकड़ ली। तुम पता है इतनी बुरी करनी, इस हाथ से मुझसे पानी वाली बोतल भी नहीं पकड़ी गई, मैंने दूसरे हाथ में ली और इस हाथ में इतनी जल्दी खाल खिंच गई ना, और वो भी पके हुए टाके। तो इमेजिन करो टाके पक रहे और वो खिंच गए। इतनी गलत सीन हो रखा है मेरे साथ। डिप्रेशन, एक तो ऐसे करके कौन ब्लॉगिंग करता है। डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन इतनी गंदी हो चुकी है ना। और ऊपर से इन्हें देखो, मैं बाहर पेपर देकर गई हूँ, इन्होंने आकर घर में मुझे इतना मारा है जैसे पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी, मैं घर छोड़कर चली गई थी, मैं पेपर देने नहीं जाऊँ। आई हूँ, इतना काटा है, इतना मारा है। बल्कि मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, पर इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बस इनको है कि बाहर कैसे चली गई तू। ये ना टॉक्सिक है यार, मतलब मेरे घर में ना ये दोनों टॉक्सिक है। ये चाहते हैं ना कि मैं घर में रहूं, घर में 4 दीवारी में रहूं, मैं बाहर ना जाऊं। अगर मैं बाहर जाती तो मैं पिटती हूँ घर पे। ये दोनों टॉक्सिक है बहुत। हाय ये देख भाई, तुम कहाँ के हो? तुम मेरे ही कुत्ते हो क्या डोरा? ओए हाय, मैं गिफ्ट लाई थी आप दोनों के लिए, इसके अंदर गिफ्ट है। भाई देखो मेरे को ये खरीदना पड़ गया गर्मी की वजह से। हटना दे रही हो भैया, पेशेंस ही नहीं है। तुम तो इतने बुरे हो चुके हो, भिखारी थे क्या पिछले जन्म में? ये हवा आती है, डर क्यों रहा है? अबे हवा, ये देख हवा। अबे रुक जा, ले चीज ले लो ऊपर। अबे देखिए क्या गट फटे कुत्ते हैं मेरे। ये क्या है? सबसे क्यूट। मुझे इनको देखकर ही डुगू डोरा की याद आ गई, तो मैंने ये खरीद लिया। ये देख डुगू का बेबी है ये इतना प्यारा है। ये देखो इतना प्यारा, रियल लग रहा है, रियल। ये देखो, और ये इसको अपना शिकार मानते हुए, ये देखो बख्श दे उसे, इतना तो प्यारा है, कितना प्यारा। मैं तो थक गई। भाई बाकी सब चीज छोड़ो, तुम्हें पता है आज बात बताती हूँ। क्या हो गया बेटा, इधर आ जा। अरे कमीने, अरे क्या हो रहा है इन्हें भी?
की थी। कौन चिल्ला रहा है तेरे पे? कौन चिल्ला रहा है मेरे बेटे पे? मेरे बेटे पे इतने नवाब है जमीन पर, इनकी तशरीफ टिकती नहीं है। इन्हें चुभते होंगे, कांटे लगे होंगे जमीन पे। ये देख भैया, ऐसा कर, तू मेरे को एक चीरा मार दे दिल पे, मेरा दिल धड़कना बंद कर जाएगा, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। डिप्रेशन ऐसा ही हो गया मेरे को, डिप्रेशन सा हो गया। तुम्हें पता है, तुम्हें बात बताती हूँ आज मेरे कॉलेज में क्या हुआ। जब मैं पेपर देने गई, मैं गई थी ना भाई, मैं नहीं बताऊं तुम्हें, डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन बता रही हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, ये मुझे डिप्रेशन है। मजाक में ले रहे हो तुम, सच में डिप्रेशन है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कॉलेज में गई। हाँ, मैं कॉलेज में गई तो मैं लेट गई थी, ठीक है। मुझे ना 2:30 बजे पेपर शुरू हो गया था, मैं 2:50 पे गेट पे एंट्री कर रही हूँ और मैं बहुत लेट हो गई। फिर मैं गई, कह रहा ये कोई टाइम है आने का? गार्ड। मैंने बोला वो ना मुझे लग गई थी। तो कह रहे क्या लग गई थी? मैंने बोला जाम लग गया था। तो कहने लगा तुम्हें कैसे लग गया? मतलब ऐसा है ना, मतलब इतनी जल्दबाजी हो रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या कहना है। मुझे लग गया था, मुझे जाम लग गया था। और गार्ड मुझसे पूछ रहा है लेट क्यों हो गए? मैंने बोला वो लग गई थी। कह रहे क्या लग गई थी? मैंने जाम लग गई थी। तू भी हंसने लगा, कह रहा जा लेट आई है ये वो। फिर मैं गई, टीचर अलग सुनाता, मतलब सारे बच्चे पेपर लिख रहे हैं और मेरी एंट्री होती, सब यूं देख रहे ये कौन है, मतलब ऐसे देख रहे थे कि इतनी लेट कौन आया है। फिर तुम्हारी बहन ने एंट्री करी अंदर और उसके बाद तो मेरी एंट्री हुई अंदर। फिर सर कहते हैं ये कोई टाइम है आने का? मैंने बोला वो ना बस में जाम हो गया था। तुम्हारी कसम, मैंने ये बोला बस में जाम हो गया था। डिप्रेशन, बस में जाम हो गया था या बस जाम में चली गई थी? मैंने बोला बस में जाम हो गया था। वो थोड़ी कह रहे ठीक है, कह रहे बस में जाम हो गया था। मैंने बोला सर जाम में बस हो गया था। कुछ तो हो गया था ना, मतलब ऐसा जल्दबाजी में कुछ होता है ना, जल्दबाजी में क्या होता है। फिर कह रहे चलो ठीक है, अब कह रहे कौन सा पेपर है तुम्हारा? भाई तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल रही, बेशक मैंने सुबह पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे याद था मेरा पेपर कौन सा है। और कोई एकदम पूछ लेता है ना, तुम वो चीज रिलेट कर सकते हो। अगर कोई एकदम पूछ लेता है ना कि हाँ तुम्हारा पेपर कौन सा है, मैं बहुत देर तक सोच रही और मुझे पेपर याद नहीं आ रहा, मेरा पेपर कौन सा है। फिर मैं ना इधर उधर देख रही तो वो अलग पेपर था। फिर मैंने बोला इसमें लिखा होगा, तो वो मुझे यूं देख रहा, पेपर तू देने आई है ना, पढ़कर आई है या नहीं आई है? मैंने बोला सर वो मुझे, मैं पढ़कर तो आई हूँ लेकिन मेरे एकदम माइंड से स्किप हो गया कि पेपर कौन सा है। बेशक मैं पढ़कर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद और बेइज्जती नहीं करा सकती थी। तो मैंने बोला वो सर मेरे माइंड से स्किप हो गया कि पेपर कौन सा है। कहने लगे ठीक है। फिर मैं ना लिख रही थी तो मेरा ना यहाँ पे खुजली होती है, तो मैं ना हल्का सा ऐसे ऐसे अंदर उंगली डाल के करती हूँ, मेरी आदत है। तो कहने लगे तेरे हाथ पे क्या बंधा है? मैंने कहा पट्टी है सर। कहने लगे तो इसके नीचे फर्रे छुपा के लाई है। मेरा वहां दिमाग खराब हो गया भाई, वो भरी क्लास में 60 बच्चों की क्लास में मेरे को ऐसे बार बार पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? इतना सेंस होगा कि मैं इसके अंदर फर्रे घुसा के लाऊंगी? मेरा मन तो कर रहा था बोल दूं हाँ सर वो मैंने ना पहले अपनी हाथ काटा और फिर उसके अंदर चिट्ठी, वो जो फर्रे होता है उसका गोला बना के अंदर खाल के अंदर घुसा के उस पर सिल दिया। क्योंकि मैं हूँ अंडरकवर एजेंट, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मुझे मिशन पर भेजा गया है कि जाकर DU सोल के पेपर में आपको ये लिख कर आना है, मोदी जी पे ये मैसेज जाना चाहिए। भाई तो सर जी आप क्रेजी हो गए, मैं पेपर फर्रे इसके अंदर कैसे घुसाऊंगी? क्या मैंने अपने अंदर फर्रे इंजेक्ट कर लिए? मेरे को इतना लगा। मैंने बोला नहीं सर, मैंने बोला फर्रे नहीं है। कहने लगे जरा दिखाइयो। भाई मैं पट्टी खोल सकती थी, तुम बताओ मैं पट्टी खोल सकती थी? मैंने बोला मैं पट्टी कैसे खोलूं? तो फिर कह रहे कि लगी है तेरे। मैंने बोला हाँ। कहने लगे दिखा। अब भैया जो मेरे टाके हैं वो इधर है, अब मैं यहाँ से कैसे दिखाऊं? तुम लोग देख पाओगे ऐसे टाके? मैंने बोला सर ऐसे नहीं दिखेंगे। तो फिर मैंने बोला सर मेरे पास फोटो है, मैं फोटो दिखाऊं आपको जहाँ पे मेरा कटा हुआ है? मैंने बोला सर मेरे पास फोटो है। कहने लगे दिखा। फिर मैंने उनको फोटो दिखाई। मतलब इतना ट्रस्ट इश्यूज तो किसी को भी नहीं था मेरे से जिंदगी में जितना टीचरों को है मेरे से। मतलब आर यू क्रेजी सर? मैं यहाँ पर फर्रे कैसे छुपाऊंगी? क्रेजी हो सर आप भी। मतलब मैंने दिखाई फोटो। फिर कह रहे तूने अपना हाथ क्यों काटा? मैं यूं
सर आप मेरे पर्सनल मैटर में क्यों घुस रहे हो? आपको ये देखना था ना कि मेरे लगी है या नहीं लगी। मैंने आपको दिखा दिया मेरे लगी हुई है, तो आप मुझे पेपर लिखने दो ना। कहने लगे तूने हाथ क्यों काटा? कहने लगे क्या हो गया, बैग ही तो आएगी तेरी। अबे सर मैंने तुझे बोला क्या मेरी बैग की वजह से मैंने हाथ काटा है? अबे तू क्या बात कर रहा है सर? सर था क्रेजी और मुझे भी कर दिया क्रेजी, और मैं वैसे ही डिप्रेशन में रहती हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था। और फिर बगल वाली लड़की मुझसे ऐसे कर रही है, जी आपको कुछ आता है? मैं अभी सुबह चैट जीपीटी से पूछ कर आई हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ूं, मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स, और तुम मुझसे पूछ रही है आपको कुछ आता है? मेरे को चैट जीपीटी ने इतना सा बताया और वहां इतना सारा आ गया, और मैं कह रही ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चैट जीपीटी तेरी माँ की आंख, तूने ये क्यों नहीं बताया ये भी आता है? इतना गंदा सीन हुआ ना मेरे साथ। फिर उसके बाद हम आ रहे, फिर जब हम आ रहे थे हमने गलत रास्ता ले लिया। पहले हम मार्केट गए थे, फिर हमने गलत रास्ता ले लिया और हम हाईवे पे घूमे जा रहे। हाईवे खत्म नहीं हो रहा। मेरा तो बीपी लो, मुझे तो बीपी लो की दिक्कत है। मैं तो दवाइयां भी नहीं, मैं तो नाश्ता भी नहीं करके गई थी, मेरा तो बीपी लो हो जाता है। फिर हमने कुछ खाया, फिर अब 8 बजे घुसी हूँ मैं घर में। मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, सब चीज हो गया। मतलब क्या चल रहा है जिंदगी में? मेरे को नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। गाइस बोल, क्या बोल रही थी मैं? नहीं होती तो अभी यहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे। गली में ना वहाँ लाइट होती है। ये बात नहीं करती है ना, इसको सोशल एंजाइटी है, इसको सोशल एंजाइटी का कीड़ा निकालना पड़ेगा। है क्या हंस रहा है? हंसते हैं लोग। है अबे हंसना तो सीख लो यार, इधर से चलते हैं। तुझे पता है आज क्या हुआ? हैंड प्लेसमेंट। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो क्या हो गया? कालू भाई नाराज है क्या आज? नाराज है वो, बातचीत ना करो अपने भाईचारा, वो सब छोड़ो। आज क्या हुआ जरा तू पकड़। मैं गई पेपर देने, तो वो जो सर होता है ना, सर लेके नहीं गई मैं क्या? वो वाला सर बांधा। अच्छा है ना, क्या रहा इसके नीचे तुम सरे लाई हो? सर क्या लगा तुमने चिट छुपा रखी है? मैंने बोला हाँ, हाथ काट के अंदर घुसा के ऊपर टाके लगा लिए। जैसे ही तुम जाओगे खोल के निकाल लूंगी और फिर वापस अंदर घुसा के टाके लगा मार लूंगी। मतलब इतना पागल है। मैंने उसको प्रूफ दिखाया है, फोटो जो मेरा कटा हुआ है। इतनी क्या चेकिंग कर रहा था भाई? बुड्ढा होगा है? हाँ बुड्ढे लोग होते हैं ऐसे, सटे आ जाते भाई। हैं। तुझे मेरी शक्ल पे चीटर दिखता है क्या? आज तक मैंने किसी को चीट नहीं करा। हाँ साला, मतलब आज मैं लेट हो गई। कितना लेट हो गई? 2:30 पे पेपर चालू था, मैं 2:50 पे जा रही हूँ। तो अंदर ले लेते हैं वैसे भी कॉलेज के अंदर ले लेते हैं। मन करे तूने ऑफिस लिया में स्कूल में? स्कूल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पीछे से चल रहा है। बहन चुप हो जा। ऐसा लग रहा है कोई हमारे साथ तीसरा भी है। और भाई ठीक है तू? क्या बढ़िया। इतना छोटा है क्या वो? देखियो लड़की है लड़का है? प्रियांशु को साथ क्या रही? नहीं बहन, थोड़ा बड़ा है मुझसे। अबे वो सब छोड़, एक क्रेजी बात बताऊं? बता। अरे दोनों से बात करी एसडी वाले क्या? इधर आ जाना कैमरे में। और कितना खींचकाऊँ अपनी चेयर को? जंगिया पे बैठो, मेरी जंगिया पे। अब क्या बोल रही है, कितने करने हैं? 75 + 35 कितना होता है? कैलकुलेटर खोले। So crazy bro। दोस्तों मैं अपनी दोस्त के हराम के पैसों का खाती हूँ। मुझे हराम का खाना इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है। मेरा पेट नहीं यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए जान भी दे दूँगी, जान। आ जाऊंगी, तू बुलाए और मैं ना आऊँ। इस टकले को देखिए कैसे देख रहा मुझे। हंसा मत कर किसी को देख के। अगर मैं जोक मारती हूँ किसी को देख के तो तू हंसा मत कर। अगर मैंने उस पीछे वाले टकले को अगर टकला बोला तो उस टकले को देख के हंस रही है ये। गाइस पिज्जा ले लिया है। एस मार कर। गाइस मेरे पैर रुक गए थे एकदम।
तेरे में भी मैं ठहरा रहा। तेरे में भी सुपर पावर सारी वो चिपकने वाली। हाँ तुझे कैसे पता? चलते चलते घुटना मुड़ जाता है अपने आप। यार मेरे पास वो टेलीपोर्ट आने वाली सुपर पावर आ गया। तू कहाँ जाएगी टेलीपोर्ट हो गया? जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ। मैं तो टेलीपोर्ट हो गया भी कहीं नहीं जाऊंगी, गर्मी बहुत है। अरे तो जहाँ गर्मी नहीं वहाँ चली जाएगी, किसी चूटी में जाते नहीं बहन, लाइक करे, फॉलो करे ऐसे लोगों को और देखने के लिए मेरे चैनल को। आजकल ना मैं बहुत ही खुराफाती होती जा रही हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है मार काट मर्डर वर्डर किसी का कर दूं। मैं किसी से डरती नहीं, अब मैं डरती ही नहीं किसी से। देखो गाइस हायाबुसा कहाँ लड़ रहे हैं? अब हो गया चल। इतने